वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि LinkedIn के क्या फ़ायदे हैं, LinkedIn हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग LinkedIn इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें मेमोरी persistent चाहिए होता है, मेमोरी को स्टोर करना होता है जो हम LLM से नहीं कर सकते। LinkedIन है ना, वो एक फ्रेमवर्क है जो आपकी चीज़ें आसान बना देता है टू इंटरेक्ट विद द LLM। आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक सिंपल सा चैटबॉट बनाते हैं जिसमें हम मेमोरी persistent करेंगे, जिसमें हम रेडिस को कनेक्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छोटे मोटे जो इंपोर्ट हैं वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट हम ओएस इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट env इंपोर्ट कर लेते हैं और अपना लैंग ओपन इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमें LinkedIn के ओपन से मिलेगा। इंपोर्ट चैट ओपन। फिर हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक प्रॉम्प्ट्स। मैं अगर प्रॉम्प्ट्स के बारे में बताऊं तो जब हम LLM से इंटरेक्ट करते हैं तो LinkedIn हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स देता है। इसमें से एक प्रॉम्प्ट है चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आप लोग क्या कर सकते हो, आप LLM को बता सकते हो कि कैसे बिहेव करना है। अब मैं भी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बारे में समझाऊंगा थोड़ा सा और, नोट बहुत ज़्यादा से नहीं समझाऊंगा, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एटलीस्ट इस वीडियो के लिए मैं तुमको क्लियर कर दूंगा। तो हम स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, चैट मैसेज हिस्ट्री को स्टोर करेंगे। इंपोर्ट अभी हम इन मेमोरी चैट मैसेज हिस्ट्री ले लेते हैं और हम लोग ले लेते हैं रेडिस ले लेते हैं। ये बेसिकली हमारे इंपोर्ट्स हो गए और हम डॉट एनवी को लोड कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक एपीआई की बनानी है ओपन एआई की या चैट जीपीटी या कोई सा भी मॉडल आप यूज़ करें, ग्रोक क्लाउड जो भी यूज़ करे हो, आपको अपनी उसको उसकी एपीआई की बनानी है। अब मैंने क्या किया है, मैंने प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए डॉट कॉम, बेसिकली मैं ओपन ए मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप आपकी मर्जी है कैसे भी करना है, आपको बेसिकली एपीआई की चाहिए होगी। तो आप यहाँ पे आके एक एपीआई की क्रिएट कर लेना और जो भी आपको रिस्पॉन्स में एपीआई की आएगी वो आप अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में लोड कर लेना। तो नेक्स्ट हम आते हैं बेसिकली, इफ अगर मेरे इसमें ओपन ए में वो नहीं है, ओपन ए की एपीआई की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक एरर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इसको एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अपने जो मॉडल है चैट ओपन ए का जो मॉडल है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो वो कैसे करते हैं, एक वेरिएबल ले लिया मैंने चैट ओपन ए का, मॉडल का नाम ले लेते हैं हम लोग। लेट मी टेक, मैं एक काम करता हूँ, फोर ओ ले लेता हूँ, फोर ओ मिनी। और टेम्परेचर ले लेते हैं सपोज हम 0.7। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बेसिकली एक रैंडमनेस लेके आता है कंटेंट में। अब मान लो अगर आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, आपको ऐसा कंटेंट जनरेट करना है जो क्रिएटिव हो, तो उसमें आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। टेम्परेचर की वैल्यू 0 से 1 तक रहती है। तो अगर आपको रैंडमनेस चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, तो आप उसको 1 की तरफ लेके आते हो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि नॉर्मल आंसर चाहिए, प्रोफेशनल आंसर चाहिए, तो आप उसको, अगर रैंडमनेस चाहिए नहीं चाहिए आपको, तो आप उसमें कम वैल्यू रखते हो। फिर मैं एक प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, मैंने चैट फ्रॉम टेम्पलेट, उसका फंक्शन है फ्रॉम मैसेजेस। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज राइट। जैसे देखो सिस्टम है, ह्यूमन है, असिस्टेंट है। तो बेसिकली मैं अपने LLM को बता रहा हूँ बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट कि जो मेरा सिस्टम है, ठीक है, जो मेरा सिस्टम का मैसेज है वो इस तरीके से काम करे कि जैसे यू आर अ असिस्टेंट और यू आर ए टीचर, समथिंग लाइक दैट। सपोज अगर मैं लॉ के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मैं अपने सिस्टम के मैसेज में डाल दूंगा कि यू आर अ लॉयर, फैशन लॉयर हु वर्क्स ऑन द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ऐसे करके। तो बेसिकली जो मेरा कंटेक्स्ट है वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं बनाता हूँ एक बेसिकली सिस्टम जिसमें जो मेरा है कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, मैं कल टेक्स्ट में भेजूंगा कि यू आर ए पायरेट, ऑलवेज टॉक लाइक अ पायरेट। और जो मेरा ह्यूमन है वो मेरा क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। लेट्स नॉट टेक एआई रिस्पॉन्स अभी के लिए, और हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक चेन वेरिएबल लेते हैं जो है फ्रॉम पाइपलाइन और मॉडल।
बेसिकली क्या है कि ये चेन प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट पाइपलाइन मॉडल क्या कहता है कि मेरा इनपुट आया, मेरा इनपुट प्रॉम्प्ट में गया और मेरा जो प्रॉम्प्ट है मोड हो गया मॉडल के पास और उसने मॉडल ने आउटपुट जनरेट कर दिया। ये बेसिकली एक शॉर्ट तरीका है। फंक्शन बना लेते हैं, इसमें हम रखेंगे मैसेज, ट्राई करते हैं इस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, जो भी क्या करेगा। अब जो चेन हमने वहाँ पे ऊपर डिफाइन करी है, उस चेन में एक ये हमारा लेंथ चेन का हमने वेरिएबल सेट कर दिया चेन। अब वो क्या करेगा, उसमें एक इन्वोक फंक्शन होता है जो हम इन्वोक करते हैं कोई भी मॉडल को रन करने के लिए। तो मैंने चेन डॉट इन्वोक किया, ठीक है, और उसमें मैंने इनपुट क्या डाला, उसमें मैंने इनपुट डाल दिया जो मेरा ऊपर मैंने मैसेज लिया है, ठीक है। रिटर्न क्या कर दिया, रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट, और एक्सेप्शन डाल देते हैं यहाँ पे, इन केस कुछ एरर वगैरह आता है तो हमें पता चल जाएगा। प्रिंट कर देते हैं एन एरर डाल। तो ये सिंपल सा काम किया हमने अभी तक। और अभी हम एक काम करते हैं, अभी इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इफ नेम इज इक्वल टू मेन वाइल ट्रू। तो हम क्या करेंगे, ये यूजर का मैसेज है वो हम लेंगे। ये काम मैंने पहले भी कर रखा है, इसीलिए मेरे को ये बार बार शो कर रहा है। देख लो ये कितना स्मार्ट हो चुका है आज के टाइम पे। बेसिकली यूजर मैसेज इक्वल्स टू इनपुट। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि हम फ्रॉम द टर्मिनल हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, जो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे तो वो यहाँ पे यूजर मैसेज की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं कह दूं कि यूजर मैसेज डॉट लोअर, अगर वो क्विट करना चाहता है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे प्रिंट गुड बाय, और हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। यही तो काम है हमारा। अब रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, हम लोग रिस्पॉन्स में हमें जो आएगा वो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन में हम क्या डालेंगे, जो यूज़र टाइप करेगा टर्मिनल में इनपुट के थ्रू, और हम उसमें क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया है वहाँ से। इसको बोर्ड की जगह पे यही रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं एक बार फिर से छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे तो हमने सारे जो भी हमें चाहिए थे वो इंपोर्ट कर लिए। अभी मैंने मैच चैट हिस्ट्री नहीं दिखाई, वो हम कर लेंगे आगे इसी वीडियो में। सबसे पहले मैंने एपीआई की इंपोर्ट कर ली, ठीक है। मैंने फिर मॉडल बनाया जिसमें मेरा चैट ओपन एआई का है, जिसमें मैंने मॉडल यूज़ किया है चैट जीपीटी का 4 मिनी। टेम्परेचर रखा है मैंने 0.7। फिर मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ किया है इसका LangChain का। एंड देन मैंने क्या किया, एक फंक्शन कॉल फंक्शन बनाया है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उस एलएलएम को कॉल कर रहा हूँ, वहाँ पे अपना इनपुट भेज रहा हूँ। एंड देन मैंने उसमें मैंने लूप चलाई है कि जब अगर मेरा यूज़र क्विट लिखता है तो मैं उस लूप से बाहर आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं कंटिन्यूस से बात करता रहूंगा। तो लेट्स रन दिस। एक चैट मैसेज हिस्ट्री नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा चैट, और मेरा जो LangChain कम्युनिटी है, LangChain 4 से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। लेट्स सी अभी क्या आ गया, LangChain कम्युनिटी डॉट चैट मैसेज हिस्ट्री। अरे मैंने क्या कर रहा हूँ, हमें इशू आ रहा है यहाँ से, राइट। LangChain कोर डॉट चैट हिस्ट्री। लेट्स रन दिस। ओके एवरीथिंग इज वर्किंग। देखो ऊपर हमारे पास आ गया, प्लीज प्रेस। बेसिकली हम टाइप कर देते हैं हाय, और रिस्पॉन्स देखिए हम, हमें रिस्पॉन्स देखो हाय और देयर मेट। तो बेसिकली अब देखो ये पायलट की तरह बात कर रहा है, राइट, जैसे पायलट बात करते हैं। अब मैं इसको बोल देता हूँ माई नेम इज रोहित। तो ये देख रहा है, ये इसका रिस्पॉन्स आया कि हाय रोहित जो भी है वेलकम रोहित। अब मैं उसको पूछता हूँ व्हाट इज माई नेम, तो क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए, क्या इसको याद रहेगा? नहीं, इसको नहीं याद रहेगा। क्यों? देखो आई बी नॉट नोइंग योर नेम, एक बट इफ यू टेल मी आई विल श्योर टू रिमेम्बर इट। बट द थिंग इज हमने अभी तो बताया उसको रोहित, पर उसको याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने यहाँ तक मेमोरी परसिस्टेंट करी ही नहीं है।
हम एलएलएम को हिस्ट्री भेज ही नहीं रहे हैं अपने चैट की। अगर मैं एलएलएम को भेजूं कि मेरा नाम रोहित है, तभी वो याद रखेगा, अदरवाइज को याद ही नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो चीजें यूज करते हैं, इन मेमोरी चैट मैसेज हिस्ट्री और रेडिस चैट मैसेज हिस्ट्री। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन मेमोरी चैट मैसेज हिस्ट्री। अभी इसको बंद कर देते हैं। एक नया फंक्शन बना देता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्टोर नाम का। हम इसमें ये एक बेसिकली डिक्शनरी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इंडर गेट चैट हिस्ट्री, और एक सेशन आईडी दे देते हैं, जो भी हमारी रहेगी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हमारी सेशन आईडी स्टोर में नहीं है, नोट इन स्टोर, उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में स्टोर करेंगे उसकी सेशन आईडी। इन केस वो नहीं है, इन मेमोरी, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे स्टोर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली इस स्टोर में एक सेशन आईडी स्टोर करवा रहे हैं। तो जो भी हिस्ट्री रहेगी वो, सपोज मैं डाल रहा हूँ एबीसी, एबीसी की जो भी, एबीसी मेरी की है, और वैल्यू क्या रहेगी मेरी, जो भी हिस्ट्री रहेगी। ठीक है, अगर मैंने डाल दिया सपोज रोहित, तो रोहित की जो भी हिस्ट्री रहेगी, आई माई नेम इज रोहित फ्रॉम द एआई, जो भी रिस्पॉन्स रहेगा जो भी है, वो सारा इस स्टोर में स्टोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं इन मेमोरी। बेसिकली इन मेमोरी का मतलब है कि ये आपके रैम में स्टोर है, ये कहीं वो स्टोर नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम बना देते हैं चैट विद हिस्ट्री। ठीक है, चैट विद हिस्ट्री, जो कि मेरा क्या रहेगा। अब इसमें एक मेरे को एक और फंक्शन कॉल करना होगा, जो है हमारा रनएबल विद मैसेज हिस्ट्री। अब इसको इंपोर्ट कर लेंगे, चलो वो बाद में करते हैं। तो मेरा चेन जो है, चेन मेरा ऊपर आ गया, इसको मैं हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ, चेन आ गया। फंक्शन है गेट चैट हिस्ट्री, और मेरी जो इनपुट मैसेज की है वो लगा लेते हैं यहाँ पे, इनपुट मैसेज की। और जो मेरी हिस्ट्री मैसेज की वो मेरी है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री लगा देते हैं। अब ये मेरे को अपने प्रॉम्प्ट में भी डिफाइन करनी होगी। तो प्रॉम्प्ट में डिफाइन करने के लिए एक हमारे पास आता है प्लेस होल्डर, जो हमें लैंगचन प्रोवाइड करता है, मैसेज प्लेस होल्डर। और वेरिएबल का नाम जो है मेरा वो है हिस्ट्री। मैसेज प्लेस होल्डर को उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से, मैसेजेस। और हमें लेना है एक रनेबल हिस्ट्री भी चाहिए हमें, वो हमें मिलेंगे फ्रॉम लैंग्थिन कोर डॉट रनेबल्स डॉट हिस्ट्री। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं रनेबल हिस्ट्री इंपोर्ट मैसेज हिस्ट्री। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने प्लेस होल्डर डाला लगा दिया, मतलब कि हम उसको कह रहे हैं, बेसिकली हमें हिस्ट्री को स्टोर करवाने के लिए हम ये प्लेस होल्डर यूज करते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे जो मेरी चैट विद हिस्ट्री है, उसको मैंने बोल दिया है कि भाई मेरा इनपुट मैसेज की इनपुट है, और मेरी जो हिस्ट्री मैसेज की है वो है हिस्ट्री है। ये देखो, ये इनपुट है हमारा। चेन डॉट इन्वोक में हम क्या दे रहे हैं, इनपुट। और हमने यहाँ पे क्या बताया, इनपुट मैसेज की क्या है हमारी इनपुट, और ये मैसेज है वो, ये वाला मैसेज है, राइट। और जब हम चैट डॉट इन्वोक में इनपुट तो हमने दे दिया, अब हमें उसकी हिस्ट्री भी देनी पड़ेगी। तो मैं एक कॉन्फ़िग क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो कॉन्फ़िगरेबल है वो क्या रहेगा, सेशन आईडी और सेशन आईडी। ये सेशन आईडी हम कहाँ से लेंगे, सिर्फ सेशन आईडी हम लेंगे इस चैट से। सेशन आईडी भी एक डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं। अगर इन केस मैं कोई भी सेशन आईडी नहीं दे रहा, तो बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, चैट में यहाँ पे क्या भेज देंगे, सेशन आईडी। सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब। लेट्स नाउ रन दिस कोड एंड सी थिंग्स आर वर्किंग। हाय, input is missing variable history, expected history input, okay,
हिस्ट्री दी तो थी यहाँ पे। तो इशू हमारा यहाँ पे है। बेसिकली मैंने इसको अपडेट नहीं किया। अब हमने चैट हम यूज़ नहीं कर रहे ना। हम क्या कर रहे हैं, हम चैट विद हिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे चैट विद हिस्ट्री, पहले मैं सीधा यहाँ पे चेन यूज़ कर रहा था, बट अब हम क्योंकि हमने हिस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं तो हम बेसिकली हमने एक रैपर यूज़ किया है। चेन हम तब यूज़ करते हैं जब हम डायरेक्टली एलएलएम से कॉल कर रहे हैं, बट क्योंकि हमें हिस्ट्री भी स्टोर करनी है, तो हमने क्या किया, हमने लैंगचेन का एक यूज़ किया, रनेबल विद मैसेज हिस्ट्री, एक रैपर है। तो चैट विद हिस्ट्री डॉट इन्वोक, और यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन में दे दिया कि सेशन आईडी जो है उसकी, वो सेशन आईडी ये वाली रहेगी जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो जब यूट्यूब पास करेगा, गेट चैट हिस्ट्री में जाएगा, और गेट चैट हिस्ट्री में उसको देख मिलेगा वो पर्टिकुलर सेशन आईडी से, जो भी उसकी हिस्ट्री आएगी वो यहाँ पे हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर लेगा। एंड देन हम इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे। बेसिकली ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। लेट्स रन इट। अब मैं यहाँ पे हाई मैसेज दे देता हूँ, रिसीव्ड क्लास लिस्ट। ओके, एक तो हमारे वेरिएबल के नाम गलत है, हमें इसमें इनपुट मैसेजेस की डालना है, और हमने क्या कर दिया, एस लगाई उसके साथ। लेट्स नाउ रन इट। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं कोडिंग में। अब देखते हैं रिस्पॉन्स, देखो। अब मैंने हाई का मैसेज किया, तो यहाँ पे आया जो भी आया हाई वगैरह, पायलट की फॉर्म में। अब इसको मैसेज कर देते हैं, हाय माय नेम इज रोहित। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, इसने बोले कि ठीक है जो भी है, फाइंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं उसको पूछूँ व्हाट इज माय नेम, तो इसको ये याद होना चाहिए, राइट। क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको ये याद भी है। कैसे हुआ पॉसिबल, क्योंकि हमने इन मेमोरी परसिस्टेंट लगा दिया। बेसिकली ये मेरे रैम में स्टोर हो गया। अब अगर मैं इसको क्विट कर दूं, प्रोग्राम क्विट हो गया, ठीक है, गुड बाय आ गया हमारे पास। अब मैं फिर से लगाऊं इसको, और मैं लिखूं हाय। अब इससे मैं पूछूं व्हाट इज माय नेम, तो क्या लगता है आपको, इसको याद होएगा? इसको नहीं याद होएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने एक बार इसको क्विट कर दिया, बेसिकली हमने रैम क्लियर कर दिया, अब हमें दोबारा से इसको बताना पड़ेगा कि मेरा नाम रोहित है। और जब तक हम उस प्रोग्राम को रखेंगे तब तक इसको याद रहेगा, अदरवाइज इसको याद नहीं रहेगा। तो अगर हम कोड को फिर से देख लेते हैं, पहले वाला तो मैंने पार्ट समझा ही दिया। हमने एक गेट चैट हिस्ट्री का फंक्शन लिखा है जिसमें हम सेशन आईडी के थ्रू उसकी चैट हिस्ट्री ले रहे हैं। अगर उसकी सेशन आईडी नहीं बनाई है, जैसे जो फर्स्ट टाइम होता है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें उसकी चैट हिस्ट्री को स्टोर करवा रहे हैं विद दिस सेशन आईडी। और यहाँ पे हमने क्या किया, लैंगचेन के फंक्शन है रनेबल विद मैसेज हिस्ट्री क्लास है, सॉरी। इसमें हमने बेसिकली चार चीज़ें दी हैं, और एक हमने चेन दे दी है जो हमने ऊपर डिफाइन करी थी। हमने गेट चैट हिस्ट्री दे दी है जिससे उसकी चैट हिस्ट्री निकल के आ रही है। एंड देन हमने इनपुट मैसेज की दे दी है जिसमें इनपुट है, जैसे कि हम इनपुट यहाँ से ले रहे हैं, और हिस्ट्री का हमने मैसेज प्लेस होल्डर से देख लिया है। तो इस तरीके से, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने उस चैट विद हिस्ट्री को फंक्शन को कॉल किया है। तो अब तो बात होगी कि ठीक है, हमने जंप किया है। हमने पहले तो मेमोरी बिल्कुल परसिस्टेंट नहीं रह रही थी। एटलीस्ट अब तब तक तो परसिस्टेंट है जब तक मेरा जो, मैं अगर प्रोग्राम को दोबारा से चलाता नहीं हूँ बंद करके। तो अब एक काम करते हैं, अब इसको परसिस्टेंट बनाते हैं। अब ये टेम्परेरी मेमोरी थी, इसको परसिस्टेंट रखते हैं। परसिस्टेंट के लिए रखने के लिए हम अलग अलग डेटाबेस यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोस्टग्रेस और एसक्यूएल और रेडिस। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मैं रेडिस यूज करने वाला हूँ। तो लेट्स डू दैट। हमने जो गेट चैट हिस्ट्री बनाया ना, हम इसको मॉडिफाई करते हैं। अभी क्या हो रहा है, जो गेट चैट हिस्ट्री है वो कहाँ से आ रहा है, इन मेमोरी से ले रहा है। अगर मैं इन मेमोरी से ना लेके, अगर मैं रेडिस से लूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसकी जगह क्या लिखते हैं, मेरे को रिटर्न कर रेडिस चैट मैसेज हिस्ट्री, जिसे मैं अब अपने रेडिस की डिटेल डालूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडिस को इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बहुत ही ईजी तरीका है, मैं नीचे यूआरएल दे दूंगा। अब ये मेरी एक रेडिस की वेबसाइट, रेडिस का बेसिकली डैशबोर्ड है।
तो तुम्हारे पास ये क्या होगा, यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ मैं एक बार के लिए। लेट्स रिमूव दिस। मैं रेडिस का डेटाबेस लगाऊंगा तो ये बाय डिफॉल्ट 6379 यूआरएल देता है, जैसे पोर्ट देता है। ठीक है। तो मैं अभी के लिए 6379 रख रहा हूँ, अगर चेंज भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। तो मैंने रेडिस का डेटाबेस का चला लिया अपने लोकल में। अब मैं इसको कॉपी करके इसको क्या करूँगा, इधर जो मेरी सेक्शन आईडी है वो क्या रहेगी, सेक्शन आईडी ही रहेगी। और जो मेरा यूआरएल रहेगा वो मेरा रहेगा। इससे बेटर कि आप इस यूआरएल को हाँ इन्वायरमेंट फाइल में ले, क्योंकि हम लोकल, अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं, अदरवाइज तो अगर लोकल पे चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टोर वोर के भी आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप इसको हटा दो, फिर भी मैं रख लेता हूँ ऐसे ही, बट इसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स ट्राई रनिंग दिस। आए रेडिस मैंने इंस्टॉल कर लिया था, बट क्योंकि मैंने ये अभी दूसरा एनवायरनमेंट बनाया है तो इसीलिए ये दिक्कत कर रहा है। लेट्स रन इट अगेन। इसको मैं एक काम कर, इसमें क्या करते हैं हम, रेडिस। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट। देखिए अभी, देखो, हे देयर मेट व्हाट ब्रिंग्स यू, वाला वाला। अब मैं इसको बोलता हूँ हाय माय नेम इज रोहित। ठीक है, इसने अब स्टोर कर लिया है। मैं इसको पूछ लेता हूँ व्हाट इज माय नेम। तो ये देखो, इसने बता दिया हमें। अब ये तो टेम्पलेट तो हमारा चल रहा है। लेट्स कट दिस। अब दोबारा से इसको रन करेंगे। व्हाट इज माय नेम। ये देखो, इसको भी याद है कि मेरा नाम क्या है। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी डेटा स्टोर करवाया है वो रेडिस नहीं करवाया है, तो बेसिकली हमने रेडिस का यूज़ किया, और रेडिस यूज़ करने के बाद हमें हिस्ट्री अभी भी दिख रही है, इवन दो मैंने इसको क्विट कर दिया था, राइट। तो बेसिकली अब जब हम चैट बॉट बनाते हैं तो हमें ये चाहिए होता है कि हमारी मेमोरी परसिस्टेंट रहे। हम जो भी यूज़र आता है, लॉगिन लॉगिन करता है, तो उसकी हिस्ट्री उसको दिखनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। तो आप लोग चाहे रेडिस यूज़ करो, चाहे एसक्यूएल यूज़ करो, चाहे मोंगोडीबी यूज़ करो, इट्स अप टू यू, चाहे पोस्टग्रेस यूज़ करो। सो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि लैंग चेन में कहाँ पे वो चीज़ें दी गई हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, जो मेरा रेडिस चैट मैसेज हिस्ट्री है वो चैट मैसेज हिस्ट्री में दिया हुआ है। इन सम केसेस हो सकता है कि आपका कम्युनिटी में ना देके वो किसी और फोल्डर में पड़ा हो या किसी और मॉड्यूल में पड़ा हो, तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि बेसिकली मेरा पोस्टग्रेस या फिर एसक्यूएल कहाँ पे पड़ा है, इसको मैं यूज़ कर सकूँ, राइट। तो बाकी तो आई गेस चैटबॉट बहुत सिंपल था, मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना। और जो भी एआई को सीखना चाह रहा है उसको मेरी वीडियो शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय एवरीवन, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।